बच्चों 9.3 का जो है 8 नंबर तक बताया गया था। 9 नंबर देखिए। देखिए कहता कि ऐसे अति परवलयों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर हो तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। चूंकि हम जानते हैं कि अति परवलय के कुल अवकल समीकरण जिनकी नाभियां x अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु पर हो तो अति परवलय का समीकरण x²/a² -y²/b² = 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको 2x/a² -2y dy/dx कांस्टेंट का 0। 2 कॉमन ले लीजिए। x/a² -y/b² dy/dx 0। ठीक है। पुनः अवकलन करने पर x का 1 हो गया, a² 1/a² कांस्टेंट, x का 1 माइनस 1/b² कांस्टेंट, y का dy/dx। यहाँ पर जो है u भी लगाइए तो ये हो गया आपको 1/b² कांस्टेंट, फर्स्ट का dc यानी कि dy/dx सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर डिफरेंशिएशन बाय सेकेंड। यहाँ पर जो है u v का फॉर्मूला दिए, इसको जो है 1/a² माइनस = 0। ये हो गया आपको 1/b² dy/dx का होल स्क्वायर
उसके बाद प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको 1/a² का मान निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपको, इधर माइनस में इधर आए तो प्लस हो गया दाहिने तरफ। तो ये हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वन बाई ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में 1/a² का मान रखने पर तो ये हो गया आपको x इंटू 1/a² का मान जो हो गया आपको 1/b² इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0, है ना। अब यहाँ पर जो है इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो हो गया आपको b²। यहाँ पर जो है b² को b² से भाग दिया। एक को x से इससे गुना करेंगे, ब्रैकेट भी तोड़ दीजिए। तो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ भी b² है, भागा देंगे तो कट जाएगा। तो ये हो गया आपको वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ये हो गया आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। इसको पहले लिख देते हैं एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइ प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। एक्स वाई ये हो गया वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश कहता है कि ऐसे वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है। तो माना कि यदि वृत्त का केंद्र y अक्ष पर स्थित हो तो वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित x के निर्देशांक वृत्त का केंद्र
बी तथा त्रिज्या दिया हुआ है 3। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? वृत्त का समीकरण x² प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। त्रिज्या 3 दिया हुआ है तो 3। अब यहाँ पर जो है इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया 2x प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो 2y माइनस b इंटू डी बाई डी एक्स y माइनस बी। कांस्टेंट 9 है इसलिए 0। 2 कॉमन ले लीजिए बराबर 0 है ख़त्म। x प्लस 2 y माइनस बी इजिकल टू इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो y का जो हो गया dy बटा डी एक्स माइनस कांस्टेंट का 0 है ना। ये हो गया आपको 2 तो कॉमन आ चुका है यहाँ पर नहीं होगा तो ये हो गया आपको y माइनस बी इंटू ये तो 0 हो गया तो डी वाई बटा डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स। ये हो गया आपको y माइनस बी इंटू वाई डैश इजिकल टू माइनस एक्स। देयरफॉर y माइनस बी इजिकल टू माइनस एक्स बाय वाई डैश इक्वेशन 2। y माइनस बी का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये हो गया आपको समीकरण 1 में y माइनस बी का मान रखने पर हो गया x² प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस y माइनस बी का मान है माइनस एक्स बाय वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। हो गया आपको x² प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो गया x² बटा वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया एलसीएम वाई डैश का होल स्क्वायर x² वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू 9 वाई डैश का होल स्क्वायर। इसे x² कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 इसको कॉमन लीजिएगा। ये हो गया आपको x² वाई डैश का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू 0। इसमें से
वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया। देखिए ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। कहता निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल y इजिकल टू c1 e का पावर x प्लस c2 e का पावर माइनस x है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है, व्यापक हल y इजिकल टू c1 e का पावर x प्लस c2 e का पावर माइनस x। इतना हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको y डैश इजिकल टू c1 कांस्टेंट है, e का पावर x का e का पावर x प्लस c2 कांस्टेंट e का पावर माइनस x का e का पावर माइनस x। x का गुणांक -1 है तो -1 दे दिए, -1 इजिकल टू 0, कुछ नहीं। यहाँ पर हो गया y डैश इजिकल टू c21 e का पावर x प्लस माइनस c2 e का पावर माइनस x। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो y डबल डैश इजिकल टू c1 कांस्टेंट e का पावर x का e का पावर x माइनस ये हो गया c2 कांस्टेंट e का पावर माइनस x का e का पावर माइनस x। और x का गुणांक -1, ये हो गया आपको c2 c1 e का पावर x प्लस माइनस प्लस c2 e का पावर माइनस x y डबल डैश। इतना का मान जो है समीकरण 1 से y है, तो y डबल डैश इजिकल टू y, समीकरण 1 से, है ना। अब यहाँ पर y डबल डैश माइनस y इजिकल टू 0, इसमें से चुनना है, कौन हो जाएगा। इतना में नहीं दिया है, इसको कर दीजिए क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसमें से कौन हो जाएगा, दूसरा बी। देखिए बच्चों 12 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगी आपको dy
वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1। इक्वेशन 2 पुनः अवकलन करने पर तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0। इक्वेशन 3। अब यहाँ पर जो है चेक ए नंबर आपको हो गया आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई इन इज इक्वल टू योग एक्स। यहाँ पर देखिए सबका मान निकाल चुके हैं। यहाँ पर जिसको इसका मान हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर इसका मान हो गया 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स इससे कॉमन ले लीजिए। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये और ये कट गया, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो है ये जो है एक्स और वाई जो है वेरिएबल है और यहाँ पर ये जो है 1 कांस्टेंट है। ये दोनों बराबर नहीं होगा। माइनस एक्स प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये जो है आपका इसका ए आंसर नहीं होगा। अब इसी तरह से जो है बी चेक कीजिए। जो समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा वही होगा। बी नंबर में देखिए कहता है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स ये हो गया आपको प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो है सबका मान रखिए। तो यहाँ पर इसका मान हो गया 0 प्लस एक्स, इसका मान हो गया आपको 1 प्लस ये हो गया आपको एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स 0 का मतलब कुछ नहीं, एक्स कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया आपको 1, ये हो गया आपको ये हो गया आपको 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये और ये कैंसिल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी कैंसिल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई नॉट इज इक्वल टू 0। वाई 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये भी जो है आपका आंसर समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए सी, ये हो गया आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका मान हो गया 0, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा काम कीजिए, यहाँ पर जो है y का मान x है, तो यहाँ पर जो है y का भी मान रख दीजिए। तो ये y का मान जो है इतना बराबर 1 हो गया। y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू
ये x इजिकल टू वाई या y इजिकल टू एक्स, तो यहाँ पर जो है इसको y का मान x रख देते हैं। समीकरण 1 से बराबर हो गया 1, ये और ये कट गया, तो ये हो गया 0 इजिकल टू 1, ये बराबर नहीं आया। सिमिलरली उसी तरह से इसको भी कर देंगे, तो ये तो ये चलिए ठीक है, बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो है ये हो गया एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स का मान जो है 1 प्लस एक्स इंटू ये हो गया वाई, वाई का मान एक्स दे दीजिए इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये और ये कट गया, 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल आ गया। ये इसलिए इसका 12 नंबर का 12 का सी सही होगा।